जय श्री राधे कृष्णा। कल दिनांक 26 अगस्त 2024 रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। क्योंकि भगवान के प्राकट्य के लिए तिथि और नक्षत्र और मुहूर्त, इन तीनों चीजों का होना आवश्यक है। और कल अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और अभिजित मुहूर्त, ये तीनों का समागम हो रहा है। इसलिए भगवान का प्राकट्य कल रात्रि 12 बजे होगा। लेकिन व्रत के लिए चूंकि उदया तिथि का होना आवश्यक है, तो उदया तिथि 27 अगस्त 2024 को होगी, जिससे कि व्रत 27 अगस्त 2024 को किया जाएगा। अब आते हैं हम भगवान का प्राकट्य खीरे में क्यों कराते हैं। भगवान का प्राकट्य खीरे में ही क्यों होता है? क्योंकि खीरा में जल तत्व की अधिकता होती है। अन्य फलों में भी जल तत्व की अधिकता है, तरबूज है, खरबूज है, लेकिन यही एक ऐसा फल है खीरा, जो कि पहले तो ये हरा होता है, अंदर से सफेद होता है, और इसमें बीज की अधिकता ज्यादा होती है। फलों में इतने बीज की अधिकता बहुत कम फलों में पाई जाती है, जितना कि खीरे में पाई जाती है। और दूसरा कारण कि खीरे में फाइबर और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे कि खीरा आसानी से पचने वाला फल है। खीरे में गैस नहीं होती। और अगला कारण है कि खीरा इस मौसम में एक तरह से मौसमी फलों के रूप में होता है। खीरे की पैदावार इस समय ज्यादा ही होती है, तो खीरे में ही भगवान का प्राकट्य कराते हैं। और खीरा भी वो डंठल युक्त होना चाहिए, क्योंकि खीरे जो डंठल युक्त वाले होंगे, उसमें जब हम भगवान का प्राकट्य कराएंगे, तो देखिए, जैसे खीरे को हम एक तरह से माता देवकी का गर्भ मानते हैं, और खीरे का डंठल वो बच्चे की जैसे नाल होती है, ये उसका प्रतीक होता है। तो जैसे माता देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन माता यशोदा जी के द्वारा हुआ था। और भगवान को यमुना पार वसुदेव जी ने किया, और जो कि गोकुल में ला करके उन्होंने माता यशोदा जी की गोद में डाला। तो एक तरह से माता यशोदा का भी ये गर्भ का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उस समय जल राशि की अधिकता ज्यादा थी, चारों तरफ जल ही जल था, जल की वर्षा हो रही थी, और भगवान श्री कृष्ण को जल के माध्यम से ही यमुना पार करा करके वसुदेव जी ने माता यशोदा जी के पास पहुंचाया। तो इसकी विधि यही है कि खीरे को कभी चाकू से मत काटें। डंठल युक्त खीरे को चांदी के सिक्के से, अगर घर में चांदी का सिक्का नहीं उपलब्ध है तो तांबे के सिक्के से, या फिर जो 1 रुपए का सिक्का आता है, 2 रुपए का सिक्का आता है, उससे इसमें चीरा लगाएं और ठाकुर जी को इसमें पथराएं, और पीले वस्त्र से लपेट करके इनको आप पूजा स्थल पर विराजमान कर दें। और फिर रात्रि 12 बजे इनको
वस्त्र से निकालकर खीरे से अलग कर ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं और ये खीरे की जो डंठल है उसको उसी सिक्के से ही काट करके अलग करें, जैसे कि बच्चे की नाल को बच्चे से अलग किया जाता है। और फिर ये खीरा किसी ऐसी माता को खिलाए जिन्हें गर्भ न हो रहा हो, तो देखना उन्हें भगवान श्री कृष्ण जैसा लाल उनके यहां पैदा होंगे, प्रकट होंगे। ऐसा धार्मिक मान्यता भी है और ऐसी भगवान की अद्भुत कृपा भी है। तो हम सभी कल रात्रि 12 बजे भगवान का प्राकट्य करें और परसों उनके प्राकट्य पर हम व्रत करें। यहां पर कुछ लोगों की ये मान्यता है, कुछ लोगों की ये भ्रांतियां हैं कि भगवान का प्राकट्य जब हुआ था तो व्रत लोग उसके पहले किए थे, तो भगवान का प्राकट्य पहले हो जाए और व्रत हम बाद में करें। तो वहां पर मान्यता ये मानी गई कि भगवान के प्राकट्य होने की खुशी में हम पहले व्रत करेंगे और फिर रात्रि में भगवान का प्राकट्य हो, तो हम व्रत भगवान के प्राकट्य होने से पहले करें। लेकिन अब आजकल के जो त्योहार हैं, उत्सव हैं, परंपराएं हैं, वो सब दोहरी होती जा रही हैं। एक ही दिन में दो दो नक्षत्र का सम्मिलन हो रहा है। आधे दिन एक नक्षत्र है, आधे दिन वही नक्षत्र आधे दिन भी है, तो एक ही नक्षत्र में दो दो दिन पड़ रहे हैं। दो दो नक्षत्रों का भेद है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दोष युक्त माना जाता है, लेकिन हमारे त्योहार भी नक्षत्रों पर निर्भर हैं, नक्षत्र राशियों पर निर्भर हैं और वो राशियां हमारी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर है। पृथ्वी की धुरी जिस तरह से परिक्रमा अपनी कक्षा का कर रही है, उसी परिक्रमा के आधार पर ही नक्षत्रों की गति, राशियों की गति, ग्रहों की गति देदीप्यमान हो रही है। तो ये तो सब गति पर निर्भर है। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि पृथ्वी की जो गति थी, अब आज जैसी पृथ्वी की जो गति है और जिस पृथ्वी की गति की दुर्गति हम लोगों ने बना दी है, ये हमारे लोगों का ही ये परिणाम है। जहां विकास है वहां पर विनाश भी है, लेकिन विकास विनाश में तब परिवर्तित हो जाती है जब उस विकास का दुरुपयोग होने लग जाए। और आजकल विकास का सिर्फ अगर हो रहा है तो सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। एक होता है उपयोग, एक होता है सदुपयोग और एक होता है दुरुपयोग। उपयोग माने उपयोग अच्छा व्यक्ति भी कर रहा है, उपयोग बुरा व्यक्ति भी कर रहा है। अगर किसी विकास का हम उसकी सीमा में उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, अच्छे कार्यों में कर रहे हैं, लिमिट में कर रहे हैं, तो वो सदुपयोग है। लेकिन उसी प्रयोग की अगर गति अति तीव्र हो जाए, उसकी सीमा पार कर जाए, किसी भी चीज की अति हो जाए, तो अति ही दुरुपयोग में परिवर्तित हो जाती है। कहते जहर क्या है? केवल वो जहर नहीं है जिसको पी करके लोग मर जाएं। जहर वो भी है जिसकी अति हो जाए। और आजकल हर चीज की अति हो गई है। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे आने वाली इस जन्माष्टमी पर कि आप लोग जन्माष्टमी भगवान का प्राकट्योत्सव अवश्य मनाएं, लेकिन उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें।
अति न करें, वरना आजकल तो भगवान का उत्सव त्योहार ये मनोमंथन की चीज नहीं, मनोरंजन की चीज बन करके रह गई है। तो इसलिए ये त्योहार मनोमंथन के लिए मनाएं, मनोरंजन के लिए नहीं। जय श्री राधे कृष्णा।